हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दिस इज सिमरन कुमार। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए जूनियर एसोसिएट। आज इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में कि कोई भी बैंकिंग एस्पायरेंट अगर बैंक एग्जाम की तैयारी करने जा रहा है तो सभी सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है उनको, वो है इंग्लिश। अगर चाहे किसी की इंग्लिश अच्छी हो, चाहे अच्छी ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, जो बैंक एग्जाम की जो इंग्लिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव किया और बैक टू बैक एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, मैं आज आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में मेरी भी इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं थी, बट किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया इस वीडियो में देखना आप। उसके बाद में हम बात करते हैं वापस से कि इंग्लिश के लिए। देखो, इंग्लिश मेरी भी स्टार्टिंग में अच्छी नहीं थी। मैंने पैटर्न को पहचाना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में इसके प्रैक्टिस मॉक जो है मैंने लगाना शुरू किया। न्यूज़पेपर रीड करना शुरू किया। आपको रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, आपको एक न्यूज़पेपर रीडिंग करना। उसके बाद में मैंने जो है बुक्स पढ़ना चालू किया। इंग्लिश में कोई भी नॉवेल होता है, कोई भी होती है, सारी बुक्स पढ़ना चालू किया। कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप इस वीडियो में बने रहना। और मैंने जो है मॉक टेस्ट लगाए थे, वो कौन से मॉक टेस्ट लगाए थे, एक्चुअल में मैंने एक बुक परचेज की थी। उस बुक में से मैंने पहले तो वो बुक सॉल्व किया, उसके बाद में मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चालू किया। कौन सी बुक थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना चालू करना है। मैं जो बुक बताऊं अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, तो आपको परचेस करनी है और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है, बट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको मैं बता दूं लिटरली कि आपको कुछ भी हो जाए उस पर इंग्लिश पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाते हो तो मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस की इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा जो होता है उसका लेवल होता है। तो अगर आरआरबी पीओ दे रहे हो तो उसमें इंग्लिश आता भी नहीं है, और मेंस होता है उसमें ऑप्शनल होता है कि हिंदी और इंग्लिश आपकी जो भी लैंग्वेज होती है उसमें से चूज़ करना हो तो शायद आप कर। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा था वो कौन सा न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर मैंने जो स्टार्टिंग में लिया था मैंने द हिंदू लिया था, बट उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने जो है इकोनॉमिक टाइम्स लिया और इंडियन एक्सप्रेस लिया। वो दो न्यूज़पेपर है, वो बहुत अच्छे हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस। दो आपको न्यूज़पेपर लेने, डेली आपकी रीडिंग करनी है। एडिटोरियल उसमें से पढ़ना है आपको। एडिटोरियल अगर आप पढ़ लेते हो और बाकी न्यूज़ भी पढ़ते हो तो वो द बेस्ट है, बट मैं उसमें से एडिटोरियल पढ़ती थी स्टार्टिंग में भी। जब मुझे ऐसा लगने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा, तो मैं अदर न्यूज़ भी, स्पोर्ट्स न्यूज़ है उसमें से जो भी है सारा वो न्यूज़ देखने लगी थी। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे जो है मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया। कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चालू किया, मार्केट में इतनी सारी बुक्स होती है, इतने सारे नॉवेल्स होते हैं, उसमें क्या होती है ज़्यादा ग्रामर नहीं होती है, एक जनरल जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो वाली होती है, बट आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो है वो बुक पढ़ना चालू करना होगा। कौन सी बुक थी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो बुक मैंने पढ़ी थी वो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की जो ये माई जर्नी है, ये बुक मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था। और इसमें जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है अपने सारे जो इंसिडेंट होते हैं, जर्नी है, वो इसमें शेयर किए। बहुत इजी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। एक बार पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। उसके बाद में जो मैंने पढ़ी थी सेकेंड बुक जो थी वो थी बिकॉज लाइफ इज़ ए गिफ्ट। ये जो आप बुक पढ़ोगे ये इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा, इसकी लैंग्वेज जो है इतनी ज़्यादा सिंपल है। इसमें जो काफ़ी सारे डिसेबल पर्सन है, काफ़ी सारे जो मीन इंसिडेंट है लाइफ के शेयर किए गए। उसके बाद में मैंने पढ़ा था कि अनुपम खेर की द योर बेस्ट डे इज़ टुडे। ये वाली बुक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो कोविड टाइम में जो भी इंसिडेंट हुआ है अनुपम खेर ने ये वाली शेयर की है। इजी बुक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि कॉन्फिडेंस आपको कैसे आए। ऐसे ही धीरे धीरे ऐसी इजी बुक पढ़ोगे तो बेस्ट होगा। उसके बाद में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। और फिर मैंने लास्ट में किया था द काइट रनर। उसके बाद में जो है मेरी काफ़ी सारी बुक्स जो है, लिस्ट बहुत ज़्यादा है कि अब मैं धीरे धीरे अगर खाली टाइम भी होता है तो उसमें बुक्स पढ़ती हूँ। उसके बाद में होता है कि मैंने ग्रामर के लिए और मैंने प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ली, जो कि मैंने ली थी एमबी पब्लिकेशंस की ये वाली बुक। इसमें सारे जो थे 1991 से लेकर 2016 तक के जो सारे ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर है कि वो दिए गए हैं। द बैंक पीओ की है, एमबी पब्लिकेशंस की बुक है। ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया था और
इसमें से जो है मैंने सॉल्व किया था। आप चाहो ऑनलाइन अगर मॉक टेस्ट देके सॉल्व करना कर सकते हो। उसके बाद में मैंने तो ये बुक प्रेफर किया था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया था। आप इसे परचेस करके ऑफलाइन एक बार उसको धीरे धीरे सॉल्व करो। किस तरीके से जो होता है, कई बार होता है कि मॉक टेस्ट में जो होता है टाइमर चलता रहता है, और मॉक टेस्ट में जब टाइमर चलता है ना तो हमारी जो स्पीड होती है ना वो एक कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाती है, और हमें लगता है कि टाइम निकला जा रहा है और हमारे अटैम्प्ट भी नहीं हुए थे। बट ऑफलाइन में ये होता है कि कोई टाइमिंग नहीं होता है, उसमें आप आंसर जो है एक बार आराम से कामली हो कि आंसर टिक करते हो। अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप देख सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है इसमें। जितने भी ये पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस है, जो भी है सब कुछ इसमें दिया गया है। ये बुक्स है, चाहो तो आप परचेज करके आप आराम से लगा सकते हो। मैंने अपनी जो है स्पीड और अपनी जो इंग्लिश इंप्रूव की है वो एक इकलौती बुक है कि यहीं से की है। उसके बाद में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और ये सारी बुक्स पढ़ी है, तो बहुत अच्छी बुक है। आप इससे तैयारी, और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। ये मेरी बुक लिस्ट थी, तो जाइए मॉक टेस्ट लगाइए, आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, जो भी होगा अच्छा होगा। तब तक के लिए बाय।